नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ALP रवि चौहान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ITI के बच्चे अपने कंपटीशन लेवल को या जो ITI में जा रहे हैं तो वो कौन सी बुक को खरीदें, ठीक है, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सेफ रहे। मतलब एक स्टूडेंट के हथियार की आज बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ITI लेवल पे, तो फिर आपको सबसे पहले बुक्स को खरीदना पड़ेगा और वो बुक्स का सिलेक्शन ही आपको श्योर करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आज कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक ज़रूर कर दें। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है तो सेल्फ स्टडी के लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। आज मैं 4 से 5 किताबें आपको बताऊँगा। ये मेरा खुद का मान लीजिए पर्सपेक्टिव है आपको बताने का। आपको जो सी बुक अच्छी लगे आप ले सकते हैं, ठीक है। हमारा काम है सजेस्ट करना। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक्स से अगर आपको पढ़ना है, बेसिक मजबूत करना है तो कौन सी बुक अच्छी रहेगी, किस बुक के अंदर एडवांस बातें की गई हैं, कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए, किस बुक के अंदर पॉइंट टू पॉइंट बातों को समझाया गया है, किस बुक के अंदर MCQs ज़्यादा हैं, किस बुक के अंदर वन लाइनर्स अच्छे दिए हुए हैं और कौन सी बुक आपको ऑनलाइन ईजी तरीके से मिल सकती है और कैसे मिल सकती है, किस वेबसाइट से। इन चीज़ों के ऊपर आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पानी है तो दोस्तों केवल एक किताब से आप उस सक्सेस को नहीं अचीव कर सकते। आपको स्टार्टिंग में 2 से 3 किताबों को खरीदना अवश्य पड़ेगा। हो सकता है पहले एक खरीदे, दूसरी खरीदे, तीसरी खरीदे। तो पहली किताब जो है उसकी बात करते हैं अरिहंत के लिए। अरिहंत पब्लिकेशन की जो दोस्तों किताबें हैं वो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर हैं जो चाहते हैं कि मुझे बेसिक से समझाया जाए। मान लीजिए जी बिल्कुल ही नया बच्चा है, उस तरह से समझाया जाए। तो बेसिक आपको अगर मजबूत करना है और बेसिक से समझना है, हिंदी भाषा में समझना है और आसान भाषा में समझना है, तो आपके लिए दोस्तों अरिहंत की जो बुक है वो आसान तरीके से आपको मिलेगी, ठीक है। ऑनलाइन भी आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज आप मंगवा सकते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। क्योंकि अरिहंत की बुक में ऐसा है दोस्तों, किसी भी शब्द की जो डेफिनेशन है, किसी भी शब्द का एक्सप्लेनेशन है वो आसान तरीके से दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए ओम्स लॉ है, विभवांतर है, वोल्टेज डिफरेंस है, तो इन चीज़ों को रूल तो सेम ही होता है, पर उसको समझाने का जो तरीका है वो किस किताब के अंदर अच्छा दिया हुआ है, तो उसके लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन को प्रेफर कर सकते हैं। तो दूसरी जो किताब है दोस्तों वो है आपकी निम्मी पैटर्न पे आधारित है। अब निम्मी का क्या फ़ायदा दोस्तों, निम्मी की जब स्टार्टिंग हुई थी तो स्टार्टिंग में केवल इंग्लिश में ही वो प्रोवाइड होती थी। अब कुछ किताबें हैं जो हिंदी में भी प्रोवाइड कर दी गई हैं, ठीक है। हमने जो स्टडी की थी, जो हमें उस समय अवेलेबल हो पाई थी, वो निम्मी पैटर्न की थी। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी आपको कि हमने तो केवल 1 से 1.5 महीना ही पढ़ पाए थे, क्योंकि लास्ट में ही पता चला था कि दोनों एग्ज़ाम इकट्ठे होने वाले हैं। तो निम्मी पैटर्न की बुक हमने पढ़ी थी। हमारा थोड़ा सा मान लीजिए हम बीटेक के हमारा बेस रहा है, तो पढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा की गई थी, तो इसलिए बेस थोड़ा सा कमज़ोर नहीं था, मजबूत ही था। तो इसलिए निम्मी पैटर्न हमें आसानी से समझ में आ गई थी, ठीक है। और जो निम्मी है वही आपका एग्ज़ाम भी डिसाइड करता है, निम्मी के पैटर्न से ही आपकी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप निम्मी की बुक को प्रेफर कर सकते हो। निम्मी में थोड़ा सा क्या है, लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क है दोस्तों, जो बिल्कुल ही या तो सरल हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया तो प्योर ही हिंदी है, ठीक है। तो अगर आप निम्मी की बुक को लाना चाहते हैं तो बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पर उससे पहले अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो फिर आप पहले अरिहंत की बुक को उठाइए, वहाँ से उसको क्लियर करके फिर आप निम्मी की तरफ मूव ऑन कीजिए दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, अरिहंत की बुक में मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा क्या है, एडवांस जो क्वेश्चन है, एडवांस जो टॉपिक हैं उनको कवर नहीं किया गया है। वो बेसिक आपका मजबूत करने के लिए वो किताब है। तो और हाँ दोस्तों, ये जो निम्मी पैटर्न है ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से अवेलेबल है। निम्मी की खुद की अपनी एक वेबसाइट है, अदरवाइज आप जो भारत स्किल्स करके एक वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके आप निम्मी की जो बुक्स हैं उनको फ्री में ई बुक्स के नाम पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट में हम बताएंगे कि किस तरह से आप उनको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो निम्मी की बुक्स आपको हिंदी और इंग्लिश पब्लिकेशन में फ्री में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों कि जैसा कि हम भी पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन कोई किताब अगर हमारे पास होती है तो उसको
बहुत ज़्यादा समय लगता है पढ़ने में और कंसंट्रेशन करने में, क्योंकि मोबाइल से अपन पढ़ेंगे और मोबाइल में कभी इंस्टाग्राम की रील कोई भाई भेज देगा, कोई कुछ ऐसे, तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहती है, डाइवर्जन ज़्यादा है। तो कोशिश कीजिए कि आप हार्ड कॉपी जनरेट कर लीजिए और वो पढ़िए, ठीक है। तीसरी बुक जो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा वो है रॉयल बुक डिपो की, RBD की, और वो जालंधर पब्लिकेशन कुछ ऐसे है उनका, वो भी अच्छी बुक है दोस्तों। और उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे की जो वीडियो है उसमें हमने बताया था कि रुक्मणी पब्लिकेशन जो है वो तो दोस्तों ऑल इन वन है, सबसे बेस्ट किताब है, उसको भी आप ला सकते हैं, ठीक है। चाहे तो कोई इशू नहीं है, उसके अंदर आपको 10,000 प्लस में वन लाइनर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4,000 प्लस MCQs उसके अंदर हैं। और हमने भी दोस्तों, जैसे कि मनीष ने बताया था, हमने भी बताया था कि हमने भी उसकी बुक को पढ़ा था और एग्ज़ाम क्लियर हो ही गया था, ठीक है। पढ़ने वाली बात है, बुक्स का कलेक्शन मैटर नहीं करता है, बुक लाने के बाद आप उसको कितना पढ़ते हैं ये चीज़ मैटर करती है, कितना आप उस चीज़ को समझते हैं ये चीज़ मैटर करती है दोस्तों। और एक बार की मेहनत आपको ज़िंदगी भर के लिए सफल बना सकती है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ज़रूर पढ़ें। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले कौन सी बुक लाई जाए और कौन कौन सी बुक खरीदी जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने फ्यूचर के लिए पूरी तरह सीरियस हैं तो फिर आप ये मत देखिए कि किताबों के पर कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। 2 से 3 बुक आपके कलेक्शन में होनी चाहिए। अब बुक खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आपने तीनों ही बुक उठा ली, साथ में रखी और पढ़ना चालू कर दिया। सबसे पहले आप अरिहंत की बुक लीजिए, ठीक है, उसको पढ़िए तैयारी से। फिर आप कुछ दूसरी बुक, निम्मी की तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, रुक्मणी पब्लिकेशन की भी बुक लीजिए, ठीक है। 3-4 बुक का कलेक्शन कर लीजिए और फिर एक बुक को कंप्लीट करने के बाद दूसरी के ऊपर आइए, ठीक है। अभी समय है, 6 से 7 महीने आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे CBT 2 होने में। मान लीजिए कल भी अगर वैकेंसी आ जाती है तो भी आपको 6 से 7 महीने मिलेंगे, और 6 से 7 महीने में आप एक बुक को आपने ढंग से क्लियर कर दिया ना, तो दूसरी बुक को आप बिल्कुल थोरोली करेंगे और उसमें आपको ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ चुके हैं और बेसिक क्लियर हो गया, तो आप दोबारा से उसके ऊपर बहुत ही जल्दी पकड़ बना लेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों ऑनलाइन कैसे जाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन के लिए आप सबसे पहले भारत स्किल्स की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा CTS का एक कॉर्नर, CTS का ब्लॉक मिलेगा, CTS, वहाँ पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे करने के बाद ई-बुक्स का एक कॉलम मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ई-बुक्स की क्लिक करने के बाद में आपको फिर वहाँ पे बुक्स खुल जाएंगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। एज़ पर यू प्रेफरेबल, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी। फिर वहाँ से वो बुक डाउनलोड हो जाएगी और वहाँ से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों एक ग्लोबल ITI करके भी एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपने टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, पर तैयारी आपको करनी है दोस्तों, सिलेक्शन आपको पाना है, मेहनत आपको करनी है। तो यही चीज़ें कहते हुए आज इस वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो कैसी लगी आप अंत में ज़रूर बताइए, और वीडियो को जाते जाते समय एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी एक कंपनी बना लेंगे ना तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। एक जो चीज़ आप अपने से तक सीमित रखते हैं और एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे तो आपकी नॉलेज दोस्तों बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।